now the Maharashtra Assembly, which also convened for its winter session today in Nagpur. And one of the MLAs turned up with a +1. Just take a look at these pictures. This is NCP MLA Saroj Ahire. She brought her 2.5-month-old baby to the assembly session in Nagpur. All eyes followed her as she walked through the corridor with the baby bundled up in a blanket. Some of her fellow MLAs also clicked selfies with the sleeping baby. Now, these scenes represent a big win for women in political positions because parliaments and assemblies have historically been male-dominated forums. So seeing a woman MLA with her baby is indeed a refreshing sight in our corridors of power. We have seen similar scenes in other countries as well, of course. If you remember, New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern attended the UN General Assembly with her baby in tow. Though her speech was remarkable, it was actually her baby who stole the show. Another MP from Australia also made headlines, if you remember, for breastfeeding in Parliament. She called on the government to make parliaments more family-friendly and flexible. Despite such striking examples, the fact is that most parliaments and assemblies are not accommodating of women lawmakers. And why just parliaments? Earlier this year, questions were raised against an IAS officer in Kerala. Why? Because she made a speech with her baby in her arms. Women should feel comfortable and welcome when they bring their babies to work. And it's the government's job to ensure that female lawmakers and public officials feel that way. Saroj Ahire is the NCP MLA who we are seeing on our screens right now. Saroj, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much. आपका बेबी अभी रो रहा था तो हमारा ब्रॉडकास्ट भी थोड़ा डिले हो गया. ये बताइए कि आप बेबी को क्यों लेके गई एक तो अपनी असेंबली में, क्योंकि बहुत लोग नहीं लेके जाते. बहुत मदर्स बोलती कि चलो दादी दादा संभाल लेंगे या नानी नाना संभाल लेंगे, लेकिन आप क्यों लेके गई बेबी को? एक्चुअली मेरा बेबी बहुत छोटा है, 2.5 महीने का है और उसको बीच बीच में 1.5-2 घंटे के बाद फीडिंग की जरूरत रहती है. और यहाँ पे मैं अमदर हॉस्टल में रह रही हूँ, यहाँ पे MLA हॉस्टल में. तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, मतलब बाहर करते हुए अगर मुझे हाउस में मैसेज मिलता है कि बेबी रो रहा है, तो वहां से यहाँ तक पहुंचने में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और शायद बेबी उतना टाइम शांत न रह पाए या फिर बहुत ज्यादा रोने लगेगा तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है मैम. इसलिए मैंने फैसला किया, हम सब लोगों ने फैमिली मेंबर्स से, कि वहां पे अगर असेंबली में अच्छे से बैठने की और उसको आराम करने की अगर जगह है तो हम उसको साथ लेके जाएंगे, ताकि मुझे मैसेज मिले तो एक 5 या 10 मिनट के डिस्टेंस में ही मैं उसको अपने पास रख सकूं. हाँ, तो आसपास के जो लोग थे, आपके फेलो MLAs थे, वो तो बेबी को देख के बहुत खुश हो गए होंगे. थोड़ी फोटोज मैंने देखी कि वो सेल्फी भी खींच रहे थे बेबी के साथ. जी जी जी. बच्चे तो मराठी में एक कहते हैं ना, मुलं म्हणजे देवा घरची फुलं. तो बच्चा किसी का भी हो, चाहे वो मेरे जैसे MLA का हो, फिर रास्ते चलते कोई भी अगर बच्चा भी दिखे तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है. तो बच्चा ही है, भगवान का रूप है. तो बहुत सारे वहाँ पे जो अलग अलग पार्टी के MLAs थे, मिनिस्टर साहब थे, आज CM साहब ने बुलाकर अप्रिशिएट किया. अजीत दादा ने भी बुलाया था, बट मुझे थोड़ा सा देर हो गई उन तक पहुंचने के लिए, वो निकल गए थे. तो सब लोगों ने एंजॉय किया बेबी के साथ. मेरी जितने भी MLA फ्रेंड्स हैं सब आके उसको मिलके आशीर्वाद देके और फिर आगे की अपने काम में लगी हुई थी. सरोज जी, आपको लगता है आपका कितना छोटा बेबी है? 2.5 मंथ्स का है. आप नाम जरूर बताइएगा बेबी का, क्योंकि हम बेबी बोल रहे हैं, बेबी का नाम ही नहीं पता हमें. सरोज जी उसका बहुत प्यारा सा नाम रखा है उसके पापा ने, प्रशंसक नाम है उसका, प्रशंसक प्रवीण वाघ. अरे बाप रे, प्रशंसक. तो आप, बहुत प्यारा नाम है सरोज जी. आपको लगा कि आप जो कर रही हैं थोड़ा पाथ ब्रेकिंग है? क्या आपने ये बात सोची? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने देखा नहीं हमारे पार्लियामेंट में या हमारी असेंबलीज में कि महिलाएं अपने बेबीज को लेके आए. उनको शायद लगता होगा कि ये हमारी वर्क प्लेस है, लेकिन वर्क प्लेस को भी वर्किंग वुमेन के लिए और स्पेशली जो न्यू मदर्स हैं, वर्क प्लेसेस उतनी ही उन महिलाओं की हैं जितनी किसी और की हैं, लेकिन शायद हम लोग ये समझ नहीं पाते.
आपको लगता है कि जो आपने किया शायद पाथ ब्रेकिंग है और महिलाएं स्पेशली न्यू मदर्स अपने बेबीज को लेके आएंगी? श्योर मैम, क्योंकि देखिए हम लोग आज वेस्टर्न कंट्रीज का इतना कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने जैसे पहले बताया कि कई जगहों पे ऐसे हुआ है जो आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन से देश में वो मैम का ब्रेस्ट फीडिंग करता हुआ जो फोटो एक आया था, वो भी मैंने देखा था कई साल पहले। तो ऐसी बहुत से उदाहरण हैं। सॉरी, कहाँ पर मैम? न्यूजीलैंड से वो था, न्यूजीलैंड में था वो। यस, न्यूजीलैंड में। तो अगर हम जी हम लोग इतना वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं इतनी बेधड़क अगर काम कर रही है, तो हम लोग फिर कितनी देर हम लोग भी वैसे काम करना चाहते हैं। और वहाँ पे जो विचारधारा है, जितना फ्रीडम महिलाओं को है उतना ही फ्रीडम यहाँ पे होना चाहिए। और ये नेचुरल है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। मैं कोई अकेली माँ नहीं बनी हूँ, दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों महिलाएं हैं जो आज माँ बने हैं, और उनके पास भी अपने बेबी के लिए देने के लिए शायद टाइम कम होगा, या फिर वो उनके बेबी को पूरा टाइम नहीं दे पा रही है। तो मुझे लगता है कि वर्किंग प्लेस में अगर कोई संभालने के लिए है तो उनको लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और रहा मेरा सवाल एज ए एमएलए, तो हमारा सेशन जो है वो तीन महीने के बाद आता है। अगस्त का जो था तब मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो भी मैंने पूरा टाइम अटेंड किया है मैम। और आज का जो सेशन है, ये जो नागपुर का सेशन है, एक तो कोरोना के बाद 2 साल के बाद हो रहा है। और असेंबली ये हाउस जो है, वहां पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने स्टेट के सवाल रेज करने के लिए, उसके आंसर लेने के लिए गवर्नमेंट से, इससे अच्छा गोल्डन चांस नहीं है। तो मैं ये भी वक्त गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पूरे 3 महीने मैंने रेस्ट ले चुकी है। अभी बेबी छोटा है, वो मेरे बिना रह नहीं पाता, इसीलिए मुझे उसको साथ लेके आने की जरूरत पड़ी है। और अगर थोड़ा वो अगर साल भर का हो जाए या फिर तो फिर शायद वो मैं उसको छोड़ के रूम में छोड़ के अकेली आ पाऊंगी, बट आज उसको मेरी जरूरत है मैम। चलिए सरोज जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी। सब लोगों ने तो एंजॉय किया बेबी को असेंबली में, सबने फोटो भी खींची। बेबी ने एंजॉय किया या नहीं, या वो रोता रहा? नहीं, वो रोता नहीं है मेरा बेबी। भगवान ने उसको बहुत ज्यादा समझ दी है। अभी भी वो मतलब कुछ देर पहले रो रहा था, बट अभी उसको पता है कि मेरी माँ काम कर रही है, तो वो शांत हो गया और आंखें मूंद के सो गया है। वो पूरा टाइम, जितना 3-4 घंटे हम लोग वहां पे थे, असेंबली में थे, वो पूरा टाइम सो रहा था। एक बार सिर्फ उसको भूख लगी थी, तो मैं उसको फीड किया। उसके बाद वो खेल के या फिर वापस सो गया, और अच्छे से मुझे काम करने देता है। घर पर भी मेरे बहुत रश रहती है, क्योंकि मैं घर से अभी मैं घूम नहीं रही हूँ। थोड़ा विंटर सीजन है, तो उसको तकलीफ न हो, इसलिए मैं थोड़ा सा केयर कर रही हूँ। बट घर में भी रश है, तो वो पूरा टाइम मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है। और घर में सब लोग है संभालने के लिए, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। सरोज जी, समझदार माँ का समझदार बच्चा। We'll just leave it there for the moment. Thank you, Saroj Ahire, for joining us. I think you have set an example for parliamentarians and for MLAs across this country. There is absolutely no reason to stay at home, stay away from your job. If you have a newborn baby, you can always take him or her to your workplace. That is a flexibility that workplaces around this country should allow women. Saroj ji, thank you very much for joining us. With that, it's a wrap from me. Afrida is up next. Thanks for watching.